हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित अरोड़ा पीडब्ल्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आप जान रहे हैं कि हमारी सीरीज फिलहाल मेंस आंसर राइटिंग को लेके चल रही है और फिलहाल यस्टरडे आपकी क्लास हो नहीं पाई थी ड्यू टू द टेक्निकल इश्यूज। इवन आज भी आप मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं ड्यू टू द टेक्निकल इश्यूज। बट हमारा परम कर्तव्य है कि चाहे कैसे भी आपके लिए क्लास लाई जाए, लेकर के आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्टिल टेक्निकल इशू अभी भी बना हुआ है, सो सॉर्ट आउट हो रहा है। आज फिलहाल सॉर्ट आउट हो जाएगा तो कल आपसे लाइव मुखातिब हो जाएंगे। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि भले चाहे लाख आंधियाँ आए, तूफान आए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, यही मोटो लेकर के चलिएगा। इसी बार सिलेक्शन लेना है और क्वेश्चन आंसर हमारे साथ सॉल्व करते रहना है। फिलहाल देखते हैं क्या था हमारा क्वेश्चन। हमारा बेसिकली क्वेश्चन था, व्हाट वर द स्पेशल फीचर ऑफ द गांधारा, मथुरा एंड द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। फिलहाल मेरी हमेशा कोशिश यही रही है कि आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए वो बेसिकली जो आपके यूपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी के ऊपर लेकर के आए। सो स्टिल प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नागरा स्टाइल आ चुकी है, तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, खासकर इवन यूपीपीएससी यूपीएससी तक में आ चुका है। तो फिलहाल देखेंगे इस क्वेश्चन को, गांधारा, मथुरा एंड अमरावती। फटाफट देख लेते हैं। पहले तो पिक्चर्स देख लीजिए। ये है, आपको सभी को पता चल गया होगा, दिस वन इज अ गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। घुंघराले बाल दिखाई दे रहे हैं, उधर भी घुंघराले बाल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। दिस वन इज अ ग्रीक इन्फ्लुएंस, ग्रीक इन्फ्लुएंस। यहाँ पे आपको मस्टैश, थोड़ी सी बियर्ड भी दिखाई दे जाएगी। दिस वन इज अ आपका बैक्टीरियन इन्फ्लुएंस। ये मैंने अलग अलग तरीके से आपको लिखवाया हुआ है, उसी की ही पिक्चर्स में थोड़ा सा आपको दिखा भी रहा हूँ। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स्ड आर्ट। बेसिकली इन्फ्लुएंस जो है वो बेसिकली फॉरेन का इन्फ्लुएंस भी है एंड द इंडिजीनियस इन्फ्लुएंस, इंडिया का इन्फ्लुएंस भी यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, इवन स्टैंडिंग बुद्धा भी आपको दिखाई देगा और सिटिंग बुद्धा की भी आपको इमेजेस यहाँ पर प्रॉपरली दिखाई देंगी। इवन यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही झीने वस्त्रों को यूज़ किया गया है। स्पिरिचुअलिटी आपको दिखाई पड़ेगी यहाँ पर भी। और इवन हैलो को देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस होंगी, हैलो को भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है। फिलहाल यहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में भी हैलो आपको दिखाई पड़ेगा। दिस हैलो वाज मोस्टली डेकोरेटेड एंड हाईली डेकोरेटेड इन नेचर, ठीक है। बट यहाँ पे जो बुद्धा की आपको दिखाई पड़ रही है बॉडी, दैट इज अ मस्कुलर बॉडी, दैट इज अ फैटी बॉडी। खाते पीते बुद्धा आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। तो ये चीज आपको देगा, बट एक अलग सा तेज आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। आंखें आप देखेंगे तो खुली हुई दिखाई पड़ेंगी आपको बेसिकली, लेकिन यहां पर हाफ क्लोज्ड आईज दिखाई पड़ेंगी। दैट इज अ यौगिक पोर्शन। मैंने आपको सब लिखवाया हुआ है तो आपको ये चीज पता भी होगा। ठीक है। यहां पर थोड़ा सा हम देखेंगे, यहां पर अगर आप देखें तो दिस इज अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, बुद्धास टेमिंग ऑफ एन एलिफेंट। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में इंडिजीनियस कोई बहुत सारे पिक्चर्स को क्रिएट, मतलब इंडिजीनियस मतलब एक मूर्ति के ऊपर फॉर्म ना करके एक स्टोरी टेलिंग में आपको सारी चीजें क्रिएट की गई हैं। तो यहाँ पर वही स्टोरी टेलिंग्स के रूप में आपको दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर देखिए हाथी भी दिख रहा है, हाथी को कंट्रोल करते हुए बुद्धा हमको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो बेसिकली चीजें डिपिक्ट की गई हैं प्राइमरली इज इन नैरेटिव स्टोरी दैट रिप्रेजेंट दैट is in depicted in the जातकास कथा। जातकास that was a part of the सुत्ता पिटका, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें हमको दिखाई पड़ रही हैं। इसी को थोड़ा सा अगर हमें फॉर्मेट में लिखना होगा, अब जरा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, गांधार, मथुरा और अमरावती स्कूल की मुख्य विशेषता क्या थी, व्याख्या कीजिए। तो हमें व्याख्या करनी होगी, तो हम थोड़ा सा व्याख्या की तरफ चलेंगे भाई, व्याख्या देख लेते हैं। अब इंट्रो जाना होगा, तो इंट्रो में मैं क्या लिख सकता हूं बेसिकली, अगर मैं सोचूं
तो कि इंट्रो ऐसा होना चाहिए जो एक एज अ होल समरी को दिखा दे, एज अ होल इंडिया को दिखा दे, इस तरीके का एक इंट्रो हमारे सामने होना चाहिए। ये बेसिकली आर्ट एंड कल्चर है, तो कहीं ना कहीं एक ग्लोरीफाई इमेजिंग भी हमको दिखानी होगी किसकी, इंडिया की। तो बहुत ही सिंपल सा इंट्रो मैंने सोचा, वही मैं इंट्रो आपके सामने लिखने जा रहा हूं। इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ, ओ वाई हेरिटेज क्यों कर रहा है, हैज अ रिच ट्रेडिशन लिखिए, ट्रेडिशन परंपरा है, हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। द वास्ट एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब। देखिए यहां पे मैंने इसको इसी तरीके से सोचा कि भाई उस समय भी अगर आप देखेंगे तो एज अ पाकिस्तान ये सब जितना भी इलाका है दैट इज इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, एंड दैट टाइम दैट वाज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट वाज अ पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो वही मैंने लिखा, द वास्ट एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट shows their diversity, the vast area of Indian subcontinent shows their diversity, shows their diversity through their three rich school of art, school of arts that were on the rise during फर्स्ट सेंचुरी CE या AD। सो देखिए 200 और 125 वर्ड्स का आपका क्वेश्चन है, और यहां जरूरी नहीं कि हम बहुत सारी, मैंने कॉपीज चेक की तो उसमें एक ये मैंने उनको मैसेज भी भेजा, पर्सनली मैसेज भी उनके पास भेजा कि आप इंट्रो में गांधारा के फीचर, मथुरा के फीचर्स को मत दिखाइए, एज अ होलिस्टिक नेचर को रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो यहां पर देख सकते हैं इंडिया हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो भारत की जो है कला संस्कृति में एक महत्वपूर्ण परंपरा निहित है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की डाइवर्सिटी, विविधता को उसकी ये 3 स्कूल ऑफ आर्ट जो हैं, जो हम गांधारा, मथुरा और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की विविधता को शो करती हैं, विविधता को प्रदर्शित करती हैं, जो कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में अपने क्या कहते हैं समृद्ध रूप में दिखती है। सीधी सी बात हो गई। कौन सा यहां पे हमको स्पेशल लिखना पड़ा, और ऐसा है कि आप देख सकते हो दैट्स नॉर्मल, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट होगा इसमें, ये तो नॉर्मल है, हम सोसाइटी में ऐसे लिख देते हैं चीजें। सो अब यहां पर इतना हो गया, और यहां पर आपने दिखा दिया दिस वन इज द 3 रिच स्कूल ऑफ आर्ट। तो दिस वन इज अंडरस्टूड फॉर द एग्जामिनर, ठीक है ना, वरना आप ब्रैकेट में डाल सकते हो गांधारा, मथुरा एंड क्या कहते हैं अमरावती, ठीक। नाउ द स्पेशल फीचर वॉज, तो स्पेशल फीचर्स को अब हम यहां पर देख लेते हैं, व्हाट वाज द स्पेशल फीचर्स। सो अब एक हेडिंग आप डाल सकते हो, दिस वाज द स्पेशल फीचर्स ऑफ दीज आर्ट्स वर, क्या क्या है। फर्स्ट में डाल दो दैट वाज अ पैरामीटर, या ऑन द बेसिस ऑफ, इधर डाल दो गांधारा
ये हो गया आपका मथुरा, दिस वन इज अमरावती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में क्या आना चाहिए, है कहां पर ये, देखिए ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, है कहां पर। सबसे पहले तो यही आ जाना चाहिए कि एरिया क्या है इनका। तो पहली हेडिंग हल्की सी हो गई, एरिया क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। और कोशिश कीजिए इसी तरीके से इसको दिखाइए, क्योंकि लिमिट्स हैं, वर्ड लिमिट हैं और चीज़ें हमें ज़्यादा रिप्रेजेंट करनी है। तो पैराग्राफ के माध्यम से दिखाएंगे तो पैराग्राफ बहुत आपके वो ले जाएगा वर्ड्स, और आप अपनी बात को सही तरीके से फिर नहीं कह पाएंगे वहाँ पर। इनको इसी तरीके से कहें, इसमें अगर 20 शब्द कम भी रहेंगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिप्रेजेंट सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, दिस वन इज द मथुरा। हाँ, कंकाली टीला, कंकाली टीला, देखिए कंकाली टीला दैट इज वेरी फेमस फॉर दी जैना स्कल्पचर्स। तो जैनास के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा। सॉरी, अमरावती, लोअर कृष्णा गोदावरी बेसिन, नागार्जुनी कोंडा। नागार्जुनिकोंडा। तो फर्स्ट हो गया एरिया। स्टोन आपने क्या यूज किए हैं, स्टोन आपने क्या यूज किए हैं, ये सब चीजें मैंने आपको लिखवाई हैं। देखिए मैं कोई अलग नहीं लिख रहा हूं, दैट इज आपको ऑलरेडी है ये चीजें आपके पास। स्टोन, ग्रे सैंड स्टोन, ब्लैक ग्रे सैंड स्टोन होगा, ब्लैक ग्रे सैंड स्टोन। दिस वर रेड सैंड स्टोन, and this one is a white marble. This one is a white marble. So gray sandstone, red sandstone, white marble. पैट्रोनाइज किसने किया, पैटर्न्स किसने किया, किसने बकायदा इनको प्रोटेक्ट करने का काम किया, दिस वाज द कुशाना डायनेस्टी। इवन शकास का नाम भी आता है, तो लिख दीजिएगा शकास। Even Kushanas, even Satavahanas, इच्छावाकूस, इच्छावाकूस, इच्छा लिख दो, एक मिनट इच्छावाकूस, इक्ष्वाकुस हो गए। इन्फ्लुएंस किसका होगा, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस किसका होगा, ग्रीक्स का है कि नहीं है, है। रोमन्स का है कि नहीं है, बैक्ट्रियंस का है कि नहीं है। तो ग्रीको रोमन्स, बैक्ट्रियंस, दिस वन इज अ इंडिजीनियस आर्ट। This one is also totally indigenous. That is a very very simple. तो क्या हो गई हमारे पास हेडिंग्स कितनी हमने लिख ली, दिस वन इज अ 1, दिस अ सेकेंड, दिस अ थर्ड, दिस अ फोर्थ, अलग अलग लिख लिया। और कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात हम यहां पर बोल चुके हैं। दिस वन इज अ स्वदेशी कला, this one is a पूर्णतया स्वदेशी कला, this one is a influence of foreigners, that is a Greeks influence, Roman influence, Bactrian and the Indian influence also, ठीक है ना। तो Hellenistic art, कुशाना शकास हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉरी इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं एक और कॉपी करके, ये क्या है, अब हम सीधे सीधे आ जाएंगे
टॉपिक के ऊपर फिर से। रिलीजियस इन्फ्लुएंस किसका कैसा है इनके ऊपर, रिलीजियस इन्फ्लुएंस कैसा है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस कैसा है, मेनली बुद्धिज्म से संबंधित है, मेनली बुद्धिस्ट स्कल्पचर, बुद्धिस्ट बोधिसत्वा का भी स्कल्पचर हमको यहां पर दिख जाएगा, बोधिसत्वास का, जिसमें मैत्रेय की चर्चा की जा सकती है, मैत्रेय बुद्धा। यहां पे हिंदुज्म का है, तो हिंदुज्म में लॉर्ड विष्णु जी की मूर्तियां हमको दिखेंगी, शिवाजी की दिखाई देंगी, माता पार्वती जी की दिखाई देंगी। जैनिज्म में होगा, जैना में तीर्थंकरास की प्रतिमा दिखाई दे जाएगी, और बुद्धिज्म में लॉर्ड बुद्धा। यहां पे देखेंगे टोटली बुद्धिस्ट, मेनली बुद्धिस्ट थीम रहेगी रिलीजियस में। अब आ जाते हैं व्हाट वाज द मेन फीचर्स। फीचर्स क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअल स्टेट, स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ बुद्धा। एक प्रकार की आध्यात्मिकता हमको दिखाई पड़ती है किसकी? बुद्धा में। बिल्कुल जीर्ण शीर्ण शरीर दिखाया पड़ेगा, बहुत ही झीनी झीने कपड़े पहने हुए हैं, उनकी बाकायदा बोन्स हमको दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आध्यात्मिकता एक तप में पूरी तरीके से रत इंसान बैठा हुआ है। सो इस स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ बुद्धा हमको दिखाई पड़ेगा व्हेन देयर वाज नो फेशियल एक्सप्रेशन, देयर वाज नो फेशियल एक्सप्रेशंस, जिसके मुख मंडप पर एक प्रकार की किसी प्रकार की कोई अभिव्यक्ति हमको दिखाई नहीं देती है। तो नो फेशियल एक्सप्रेशन, भाव भंगिमा की अभिव्यक्ति रहित है ये क्या, ये पिक्चर। ठीक है। बाल कैसे थे? वेवी हेयर्स थे। कैसे थे? वेवी हेयर्स थे। तो घुंघराले बाल हमको देखने के लिए मिले थे। एंड द आईज वर half closed, it means like a meditated बुद्धा। ठीक है ना, मेडिटेशन में बैठे हुए हैं बुद्धा। दिस वाज अ योगिक पोस्चर ऑफ द बुद्धा। तो मेडिटेशन फेस को भी यहां पर हम देख सकते हैं, दिस वाज अ मेडिटेशन फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसी में ही थोड़ा सा और लिखेंगे हम। So फीचर्स ही रहेंगे केवल, फीचर्स ही रहेंगे केवल। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो रोमन फीचर्स को देख सकते हैं, रोमन फीचर्स को देख सकते हैं। दिस वाज अ टॉल इमेज, बड़े बड़े बिग ईयर्स हमको दिखाई पड़ेंगे यहां पर, लार्ज ईयर्स, लार्ज फोरहेड, उभरा हुआ चौड़ा माथा, लार्ज ईयर्स, टॉल इमेज देख सकते हैं। जो बुद्धा के कान है दैट इज वेरी वेरी ब्रॉड, ठीक है ना, सॉरी वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, सो कान हमको दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे जो खासकर मास्टर साहब थे हमारे 8वीं क्लास में हमको पढ़ाते थे, वो हमारे कान को पकड़ के ऐसे उठा देते थे। ठीक है, तो मेरे भी बुद्धा जैसे कान हो गए हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, उठा देते हो, ठीक है, अब क्या कहें उसमें। ये जो माथा है दिस वन इज दैट इज अ ब्रॉड फोरहेड एंड लॉग स्टैंडिंग है, तो टॉल इमेज हमको दिखाई पड़ेगी। दिस इज द शोल्डर्स, शोल्डर्स देखिए, दिस आर वेरी ब्रॉड शोल्डर्स,
वेरी ब्रॉड शोल्डर्स, तो ब्रॉड शोल्डर्स भी यहां पे आपको दिखाई पड़ेंगे। तो चौड़े कंधे, उभरे हुए कंधे, मतलब डंबल्स मार तरीके से दिखाया गया, ठीक है। लार्ज फोरहेड, हाफ क्लोज्ड आईज, हाफ क्लोज्ड आईज, मैं पहले यहां लिख देता अच्छा था, हाफ क्लोज्ड आईज, एंड जो फोरहेड है वो मैंने लिख लिया, दैट इज अ लार्ज फोरहेड, ठीक है, हाफ क्लोज्ड आईज हो जाएगी, और ठीक है। दिस वन इज अ बैक्टीरियन इन्फ्लुएंस, दिस वन इज अ बैक्टीरियन इन्फ्लुएंस, तो हम यहां पर लिख सकते हैं आपके टॉल इमेज ये हो गया, ठीक है। ग्रीक बैक्टीरियन को देख लें, दिस इज अ बैक्टीरियन, बैक्टीरियन इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, दैट इज अ बियर्ड एंड मस्टैश, बियर्ड एंड मस्टैश। ग्रीक इन्फ्लुएंस क्या है, लाइक गॉड अपोलो, लाइक गॉड अपोलो, ठीक है, इंस्पायर्ड फ्रॉम ग्रीक गॉड अपोलो, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हो, राइट, अनशेवन फेस, अनशेवन फेस, क्योंकि बियर्ड भी दिखाई पड़ेगी। और क्या हो सकता है इसमें, सोचिए थोड़ा सा, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, देयर वॉज वेरी लेस ऑर्नामेंट्स, वेरी लेस ऑर्नामेंट्स, वेरी लेस ऑर्नामेंट्स, आभूषणों का प्रयोग बहुत कम किया गया है, वेरी लेस ऑर्नामेंट्स, वेरी लेस ऑर्नामेंट्स, क्लॉथ्स बहुत कम यूज किए गए हैं, तो वेरी ऑप्टिमम क्लॉथ्स, वेरी ऑप्टिमम क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स बहुत कम यूज किए गए हैं। तो झीने कपड़े यूज किए गए हैं, मतलब बॉडी पारदर्शी रूप से हमको दिखाई पड़ सकती है, ठीक है ना, वेरी ऑप्टिमम क्लॉथ्स, वेरी ऑप्टिमम क्लॉथ्स, और क्या है, वेरी ऑप्टिमम क्लॉथ्स हमको दिखाई पड़ेंगे। बहुत ही झीने कपड़े यूज किए गए हैं। सो बोन्स आर विजिबल, मसल्स एंड बोन्स आर क्लियरली विजिबल, सो हम ये भी लिख सकते हैं, बोन्स एंड मसल्स आर क्लियरली विजिबल, तो ये भी लिख सकते हैं, बोन्स एंड मसल्स आर क्लियरली विजिबल। यौगिक पोस्चर, यौगिक पोस्चर, यौगिक पोस्चर, 4 type of Buddha image created, 4 type of Buddha image created in Gandhara School of Art. First one is Abhay Mudra, अभय मुद्रा, अभय इस तरीके से दिखाएगी, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, तीसरा हो जाएगा डी, हाँ, धर्म चक्रा, धर्म चक्रा मुद्रा, चौथा मैं आपके लिए यहां पर लिख दे रहा हूं, दैट इज भूमि स्पर्श मुद्रा। So 4 type of Buddha image depicted basically in Gandhara School of Art: अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, इस तरीके से बनाया होगा उन्होंने, इस तरीके से ऐसे पकड़ा हुआ है, दैट इज धर्म चक्र मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा, when the महाराज जब आ रहे थे उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, तो उन्होंने भूमि को छू दिया तो सबके सब गायब हो गए थे। तो दीज आर दी गांधास फीचर्स
अब आ जाते हैं, दैट इज अ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में हमको क्या दिखाई पड़ेगा? दिस वन इज अ डिलाइटेड इमेज ऑफ बुद्धा, इसी का ही थोड़ा सा उल्टा घुमा दो। सो 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज। ठीक है, सो डिलाइटेड इमेज ऑफ बुद्धा, हैप्पी इमेज ऑफ बुद्धा, शेव्ड फेस, शेवन फेस, शेव्ड फेस हमको दिखाई पड़ेगा। दैट इज आईज दैट आर ओपन आईज, बोथ आईज आर क्लियरली विजिबल एंड ओपन आईज हमको दिखाई पड़ेंगी। यहां पे ईयर्स कैसे थे? बड़े थे, ईयर्स स्मॉल, ईयर्स स्मॉल। यहां पे वेवी हेयर्स हैं, यहां पे कॉम्ड हेयर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, दीज आर दी कॉम्ड हेयर्स। बाकायदा कंघी से खींचे गए वो हैं। सो मेजर आपको सिटिंग बुद्धा यहां पर दिखाई पड़ती है, इवन स्टैंडिंग बुद्धा भी दिखाई पड़ती है हमको। मोस्टली सिटिंग बुद्धा, चलो कोई बात नहीं, स्टैंडिंग बुद्धा भी है। नॉट ओनली बुद्धा इमेज वर डिपिक्टेड बट एज अ इंडिविजुअल इमेजेस ऑल्सो, स्कल्पचर्स आर ऑल्सो क्रिएटेड लाइक द हेडलेस स्कल्पचर ऑफ द कनिष्का वी कंसीडर। सो वो भी हमको दिखता है, कॉम्ड हेयर्स भी हमको यहां पर प्रॉपरली दिखते हैं, शेप्ड मसल्स, दिस आर द फैटी मसल्स, फैटी मसल्स हमको दिखाई पड़ेंगी, फैटी मसल्स हमको दिखाई पड़ेंगी। मोस्टली सिटिंग बुद्धा, मोस्टली सिटिंग बुद्धा इन पद्मासना मुद्रा, इन पद्मासना, इन पद्मासना मुद्रा में हमको दिखाई पड़ेगा। सो दिस वन इज अ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, फैटी मसल्स, हैलोस वेरी हाई, डेकोरेटेड halos were used, very high decorated halos were used, even यहां पर भी halos को यूज किया गया है, halos used, but this one is a simple and very light halos were used in Gandhara School of Art, in Gandhara School of Art. इमेज ऑफ शिवा, विष्णु, ये सब हमको यहां पर बेसिकली दिखाई पड़ेंगी। और अभी उसमें लिखा था जैन में बेसिकली तीर्थंकर, वर यूज्ड एंड मोस्टली वर्धमान महावीरा, that is found from कंकली टीला, तो इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यही है ना फीचर्स, हाँ, तो दिस वन इज अगर हम देखें तो फॉक टेल्स, narrative stories, religious and secular mode, basically promoted the religious and secular mode of the Buddhist images। तो यहां पर हमको बेसिकली देखने के लिए मिल जाएंगी।
ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा बुद्धा बेसिकली डिपिक्टेड थ्रू symbols, not only human form, even animal form. तो ये सब चीजें हमको दिखाई पड़ेंगी. जातका स्टोरीज हमको दिखाई पड़ जाएंगी. यहाँ पर जातका स्टोरीज टेल्स हमको दिखने के लिए मिल जाएंगी. तो इसमें आप इसका एग्जाम्पल भी डाल सकते हो. दिस वन, बुद्धास टेमिंग ऑन ऑफ एन एलिफेंट, तो यहां पर डाल सकते हो. दिस वन इज अ बुद्धास टेमिंग एक एलिफेंट को काबू में करते हुए बुद्धा. तो जातका स्टोरी हो जाएगी. इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोस्टली इमेजेस इन त्रिभंगी या त्रिभंगा पॉस्चर. तो जो इमेजेस हमको दिखाई पड़ती हैं वो बेसिकली त्रिभंगी हैं. तो एक यहां से, एक यूं, एक ऐसे पैर, तो तीन तरीके से बेंट है बॉडी. दिस वन इज कॉल्ड त्रिभंगी स्टाइल. त्रिभंगी स्टाइल, ठीक है. तो इसको यूज कर सकते हैं. और ज़्यादा और क्या होगा, प्लस यहीं पे लिख लो, चाहे ह्यूमन प्लस एनिमल फॉर्म प्लस फ्लोरल पैटर्न्स. फ्लोरल पैटर्न्स को भी यूज किया गया है. सारी चीजें हमको दिखाई पड़ जाएंगी. दैट इज मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में. तो रोमन प्रभाव क्या रहा, बैक्ट्रियन प्रभाव क्या रहा, ग्रीक प्रभाव क्या रहा. यहां पर कॉम्ड हेयर्स, अब इसी को ही गिनोगे तो 200 शब्दों के आसपास तो पहुंच ही जाएगा, रुकेगा थोड़ी नहीं. जातकास टेल्स को बेसिकली यूज किया गया है. नागार्जुनी कोंड, अमरावती, धानिया कटका, धरणी कोटा, ये इलाके हैं जहां पर ये आर्ट डेवलप हमको दिखाई देती है. तो दीज आर दी मेनली स्पेशलिटीज ऑफ दी गांधारा, मथुरा एंड दी आपका अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट. अब यहां पर अब आप लिख सकते हो कि एक कंक्लूजन छोटा सा दे सकते हो. थस three school of art provided greater insight, yeah, valuable thus three school of art provided valuable insight about creativity, skill and zealous of artisans of ancient India. So thus three school of art provided valuable insight about creativity, skill and zealous of artisans of ancient India. These three reasons, आगे क्या लिख सकते हैं, these three reasons reflected the peak period of image making of these three reasons reflected the peak period of क्या लिख सकते हैं, thus three school of art provided valuable insight about creativity, skill and zealous of artisans of ancient India. These three reasons reflected the peak period in
इमेज मेकिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से ला करके इसको नॉर्मल कंक्लूजन में खत्म कर सकते हैं आप। अब हाँ, ये भी हो सकता है, कंक्लूजन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। इवन आप ये भी दिखा सकते हो कि एक्चुअल में बुद्धा दैट वाज द कोर ऑफ इंडियन सॉफ्ट डिप्लोमेसी पॉलिसी। तो ये भी आप लिख सकते हो, बुद्धिज्म दैट वाज द कोर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन सॉफ्ट डिप्लोमेसी पॉलिसी। तो इस तरीके से भी लेके जा सकते हो। ये भी दिखा सकते हो कि इवन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑल्सो फोकस्ड ऑन द टूरिस्ट एस्पेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म रिलेटेड सेंटर दैट वाज अ पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट सर्किट। तो ये भी आप डाल सकते हो ला करके कंक्लूजन में। तो मल्टीपल टाइप से डाल सकते हो। अगर कुछ भी नहीं आता है तो फिर धीरे से आप सिंपल सा ये डाल सकते हो, द 3 स्कूल ऑफ आर्ट प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंसाइट अबाउट क्रिएटिविटी, जीलनेस, स्किल ऑफ आर्टिजन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड इवन टुडे government of India's foreign policy, the foreign policy of India's basically follows the soft diplomacy policy of the Buddhas. And also in tourism sector, government focusing the Buddhist circuit path. तो वो भी आप यहाँ पर डाल करके इसको एंड कर सकते हो। दैट इज द पार्ट ऑफ योर गांधारा एंड मथुरा एंड द स्कूल और आपका अमरावती स्कूल। सो आई होप सो यू लाइक दिस। कभी कभी थोड़ा सा मुझे भी एकदम से यहीं पे खड़े खड़े बनाने में कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि एक्चुअल में इसकी सही डायरेक्शन क्या है। दैट आर द राइट डायरेक्शन ऑफ टैकल एनी क्वेश्चन। इंट्रो भी देखोगे तो डायरेक्टली कोरिलेट कर रहा है, कोई बहुत हार्ड एंड हमको नहीं लिखना है, सीधे सीधे हमने दिखाया कि इंडिया की भाई एक रिच ट्रेडिशन है ये, और उस समय के इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखें तो उसकी विविधता इन 3 स्कूल ऑफ आर्ट में देखने के लिए मिल जाएगी। मथुरा आर्ट अपने आप में अलग तरीके की दिखाई पड़ेगी, गांधारा आर्ट अलग तरीके के, अमरावती आर्ट दैट रिप्रेजेंट द साउथ आर्टिजन स्किल्स, दिस वन इज अ नॉर्थ आर्टिजन स्किल्स, एंड Gandhara that was the mixing, that is a blend of Indian art, Bactrian art, Greco-Roman art। तो अपने आप चीजें यहां पर आपको दिख जाती हैं। तो ठीक है डियर ऑल, आज के सेशन को यहीं रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स अ लॉट।